हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने एक कंपनी के अंदर स्टेक खरीदा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो गिरावट आज आपको आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में देखने को मिली, क्या उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ने 20% स्टेक खरीदा है मोपे के अंदर, और वो भी 1 बिलियन में। अब देखिए, 1 बिलियन यानी 100 करोड़ रुपए में आईसीआईसीआई बैंक ने भी 20% स्टेक खरीदा है और एक्सिस बैंक ने भी 20% स्टेक यहाँ पर खरीदा है। तो देखिए, दोनों का मिला के 40% हो जाता है। 40% 200 करोड़ हो जाता है। तो जिस कंपनी में अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका वैल्यूएशन निकल कर आता है 500 करोड़ का, मतलब 5 बिलियन उनका टोटल वैल्यूएशन निकल कर आता है। अब देखिए, यहाँ पर मोपे में इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब मोपे कंपनी क्या काम करती है? देखिए, मोपे कंपनी एक यूएस की कंपनी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है। और ये कंपनी क्या कहते हैं, अपने जो मोबाइल के पेमेंट्स होते हैं, मतलब आप मोबाइल से पेमेंट रिसीव कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, वो वाला ये काम करती है डिजिटल पेमेंट वाली ऐप है। जैसे अपने इंडिया में पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, वैसे ही मोपे एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो बात हो गई। ये देखिए, इस न्यूज़ से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा शेयर के ऊपर, लेकिन देखिए, ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। अगर आप इन दोनों बैंक में कि अगर किसी के आप इन्वेस्टर्स हैं, मतलब अगर आप शेयर होल्डर हैं, आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूँ। देखिए, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 31 और 40.36 इसका कल के क्लोजिंग के ऊपर है। और आज इसमें जितनी गिरावट हुई, तो उसके बाद से मेरे ख्याल से 36 37 का इसका प्राइस टू अर्निंग हो गया होगा। अब देखिए, मेरे ख्याल से तो अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर मिल रहा है आपको, क्योंकि देखा जाए तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग भले ही इतना है, लेकिन इसका महंगा क्यों है? क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस बार खासी अच्छी आई है। तो ऑन एन एवरेज, मतलब जो ईयरली बेसिस पर इसका पीए निकल कर आता है मार्च 2021 के बाद, वो लगभग 30 के लगभग का ही निकल कर आता है, जो कि सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग के बराबर है। अगर आप प्राइस टू बुक की बात करेंगे तो ये देखिए, सेक्टर के प्राइस टू बुक से आपको थोड़ा सा ही महंगा मिल रहा है, लेकिन देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक है और उसके अलावा लगातार इसके एनपीएज में अच्छा खासा इसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है इसके एनपीएज में। तो इसीलिए ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर तो मिलेगा। अब रही बात इसके मार्केट कैप की, तो ये देखिए 4,34,140 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। देखिए, एचडीएफसी बैंक के बाद अगर इंडिया में किसी की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप आईसीआईसीआई बैंक की ही है। अब ये देखिए, अगर पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार इसके रेवेन्यूज में ग्रोथ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2018 से 19 और 17 से 18 वाले फिजिकल ईयर में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी, लेकिन फिर से रिकवरी देखने को मिली। पिछले साल कंपनी ने, मतलब बैंक ने, पूरे साल में 9,000 करोड़ के लगभग का मुनाफा कमाया। और इस बार भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़िया परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर अभी ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो आपको कम से कम 20 से 25% का ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकता है इस साल, मतलब फिजिकल ईयर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। अब ये देखिए, आज इस शेयर में लगभग अगर देखोगे आप 4.81, मतलब राउंड फिगर लगभग 5% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिल गई है। लेकिन अब आप ये देखिए, इसके हाई पे नजर डालिए 679, मतलब अपने हाई से लगभग 80 रुपये गिर गया, और 80 रुपये मतलब लगभग 13% की गिरावट इसने अपने हाई से कर दी है। तो देखिए, लगभग 13% की गिरावट एकदम ज़्यादा गिरावट होती है। और आईसीआईसीआई बैंक, मेन बात यह कि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो है ही है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से कोटक महिंद्रा बैंक, उसके अलावा अपने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों बैंकिंग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। देखिए, मैं तो जैसे ये शेयर गिरते हैं मैं इनमें डिप में खरीदारी करता रहता हूँ।
तो देखिए मैं जो करता हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक अच्छा खासा गिरा हुआ आपको मिल रहा है, अभी लगभग 13% गिर चुका है। जो लोग बोल रहे थे कि हम क्या, लोगों ने पूछा 650 पे क्या हम आईसीआईसीआई बैंक को बाय कर सकते हैं, मैंने बोला कर सकते हो। तो अभी भी मैं यही बोलूंगा कि अभी इतना गिर गया है तो भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये जितना यहाँ से गिरता है आपको डिप में इसमें खरीदारी करनी है, ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ। अब रही बात शॉर्ट टर्म के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही बोलूंगा कि अभी कोई भी बुलिश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आईसीआईसीआई बैंक में कोई बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हैं आप, तो कम से कम 730 के प्राइस के लिए वेट कीजिए। अगर 730 का प्राइस तोड़ता है तो मेरे ख्याल से आपको फिर से लगभग 760 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात क्या, जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, आपको बने रहना चाहिए इसमें। बहुत ही बढ़िया बैंक है और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो वो सेक्टर के मुकाबले कम है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो अर्निंग्स है उसमें थोड़ी सी दिक्कत रही है। पिछले साल भी अर्निंग्स में दिक्कत थी और इस बार भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक में देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी आपको एक्सिस बैंक यहाँ पर अगर आप सेक्टर के मुकाबले देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स महंगा मिल रहा है। देखिए थोड़ा तो महंगा जरूर है, लेकिन बैंकिंग शेयर के अंदर मैं बात करूं तो मैं एक्सिस बैंक को प्रेफर नहीं करूंगा। इसके पीछे एक और रीजन है, वो आपको बताता हूं। अब इसका मार्केट कैप देखिए, 2,36,036 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडिया की 15th लार्जेस्ट कंपनी है अगर मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो। अब ये देखिए इसके रेवेन्यूज में इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये देखिए 2019 के बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कितनी हो गई है। मतलब लगभग का कंपनी 5,030 करोड़ का कंपनी ने 2018 से 19 में कमाया था। उसके बाद 19 से 20 वाले फिजिकल ईयर में कंपनी ने सिर्फ 1850 करोड़ का मुनाफा कमाया। मतलब लगभग 3,000 करोड़ का मुनाफा कंपनी का कम हो गया, जो कि बताता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो आधे से भी आधा हो गया। तो इसीलिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और इस बार भी क्यू जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी थोड़ी गिरी है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि एक्सिस बैंक में इतना ग्रोथ अभी नजर नहीं आ रहा है। अब आप ये देखिए 724.80, ये देखिए 5.94% की गिरावट इसमें आज देखने को मिली। अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो 103 रुपये आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, जबकि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो आधी से आधी हो गई है। देखिए पर्सनली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर भी एक बार के लिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप HDFC बैंक को देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे, कोटक महिंद्रा बैंक को देखोगे तो उनके एनपीएस भी अच्छे हैं, उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, फंडामेंटली ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पर भी नहीं है, नॉर्मल वैल्यूएशन पर भी है। तो इसीलिए मैं आपको उन शेयर में पैसा डालने को बोलूँगा एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक। अब रही बात शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू का यही है, इसमें भी 750 रुपये के लेवल तक के लिए वेट कीजिए। 750 का लेवल तोड़ता है तो मेरे ख्याल से 780 या 790 के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इन दोनों ने मोपे के अंदर जो स्टेक एक्वायर किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इतनी गिरावट के बाद आपको इसमें क्या करना चाहिए वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आपको एकदम कंफर्म नहीं मानना है, आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है, फिर ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।